आइए एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। 16वां सप्ताह, 5वां दिन। जब हमने ये ज्ञान प्राप्त किया, सहज सही कार्यवाही प्राप्त करना। 13वां सप्ताह में आज ये दिन है आभार का, उस ज्ञान का, सहज सही कार्यवाही का अनुभव प्राप्त करने के लिए। हमने सीखा, हमने जाना, जो सहज है वो हृदय में है, वो प्रेम में है, और वही हृदय में होते हुए मन का स्लेट खाली हो जाता है और वहां ईश्वर के गुणों से युक्त विचार उत्पन्न होते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो अपने हृदय में केंद्रित होने के इस अभ्यास को सशक्त बनाएं। मन के विचारों से लड़ने की आवश्यकता नहीं, विकल्पों से जूझने की आवश्यकता नहीं। अपने हृदय को प्रेम के प्रवाह से खोलते ही, सशक्त बनाते ही हमने जीवंत किया जहां सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है, और यही हमारा सहज सही कार्यवाही करने का कुंजी है। जब तक हम अपने उच्च स्वर के साथ संपर्क में नहीं थे, तब तक हमने अपने स्वतंत्र विचार बनाए और हमने वैसे ही अपने अनुभवों को बनाए कि वास्तव में जो हम हैं उसे कभी बदला नहीं जा सकता। पर हमारी ये फ्री विल है कि हम कैसे विचार को चुने और कैसे अपने अनुभव बनाए। सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता से एकीकृत होकर जीना कैसा है? तो जीवन एक सहज दिशा में बहने लगता है, बिल्कुल सहज। हमें ऐसा लगता है कि हमने सोचा भी नहीं और हमने कार्य कर लिया। जब हम अपने हृदय में रहने लगते हैं, द्वंद्व से मुक्त होते हैं, अज्ञात से भय खत्म हो जाता है, जीवन प्रेम की दिशा में बहने लगता है, तो हमारे मन में बुलबुले की तरह उठने वाले वे विचार हमें सहजता से वह कार्य करने के लिए या प्रेरणा देते हैं जो ईश्वर हमसे चाहते हैं। और अब जीवन आसानी से बहने लगता है। हमें कल्पना और विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं, बस कार्य करने की आवश्यकता है। हमारी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता तब सामने आती है जब हम ईश्वर के विचारों के अनुरूप काम करने लगते हैं। तब तुरंत ही हम किसी कार्य को सही तरीके से अपनाते हैं। सही कार्य क्या है? वह जो हमें ईश्वर के गुणों का अनुभव दे, प्रेम, खुशी, आनंद, करुणा, समृद्धि। यह हमें अपनी कल्पनाओं से परे ले जाता है। इस सप्ताह अपने आप को सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता जीने के लिए इस दैनिक अभ्यास में अपने उच्च स्वर से मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपने इच्छाओं की सूची में से वह कार्य जो हमारे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में हो, उस पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपने सहज सही कार्यवाही के लिए सृजन का सूत्र बनाया। अपने इन इच्छित अनुभवों को साकार होता हुआ देखकर हम विश्वास कर सकें कि हम सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता से जुड़े हैं और ये जीवन हमें वो अनुभव देते हैं
तो आज एक बार फिर इस अभ्यास को दोहराते हैं। एक लंबी गहरी सांस के साथ अपने हृदय में केंद्रित हो जाएं, स्थिर और शांत हो जाएं। आज फिर कागज कलम साथ लेकर बैठें और अपनी शांत अवधि का शुरुआत अपने आभा मंडल की स्वच्छता के साथ करें। तो इसे अपने भीतर दोहराएं। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूं। आप सभी पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द नहीं महसूस होता और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व उनका नाम ले से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूं। आप में से प्रत्येक अभी शांतिपूर्वक चले जाएं। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूं। स्वयं को महसूस करें अपने हृदय के केंद्र पर, अपने विस्तारित स्वरूप का, पूरे शरीर का और चारों ओर ये स्पष्ट आभा मंडल। और इसी स्थिति में इसी प्रेम का विस्तार करते हैं। मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों में, सभी वस्तुओं में प्रेम और प्रकाश भेजता हूं। मेरे प्रिय उच्च स्व, उनका नाम ले, कृपया मुझे अपना संकेत दे। शांत होकर संकेत की प्रतीक्षा करें। संकेत मिलते ही अनुभव करें, अब हम अपने उच्च स्व के साथ एकीकृत हैं और आज का सृजन का सूत्र कहने के लिए तैयार है। तो बड़े प्रेम से इसे अपने भीतर दोहराएं। ईश्वर और मैं सहज सही कार्यवाही प्राप्त करने के विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करता हूं और उन्हें स्वीकार करता हूं। तथास्तु। ईश्वर को महसूस करें, स्वयं को महसूस करें। ईश्वर को याद करते ही, उनके गुणों से जुड़ते ही महसूस करें कि हम क्या हैं। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, सत्य है। ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है। ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ईश्वर पूर्णता है। ईश्वर शांति और सौम्यता है। ईश्वर अनंत ऊर्जा है।
ईश्वर समृद्धि है, रचनाकार है, सृजन करता है। वो समृद्ध, शक्तिशाली प्रेम से भरा हुआ, प्रकाश का विस्तार, आनंद की अनुभूति, सर्वज्ञ ज्ञान की अनुभूति, जहां कोई भय नहीं, कोई शिकायतें नहीं, कुछ भी कम नहीं, पूर्णता ही पूर्णता है। ईश्वर आलोचना रहित है, हर कुछ अपने में समाये है। और मैं ईश्वर के छवि में बनाया गया हूं। मैं उन्हीं गुणों से बना हूं जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूं, इसलिए मैं भी प्रेम हूं। मैं प्रेम हूं। वह प्रेम जिसे ईश्वर ने बनाया है और उसे छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं बनाया। और हम आज जो कुछ भी देखते हैं वे प्रेम के अन्य रूपों की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। उस प्रकाश में मैं भी हूं और सारी सृष्टि भी है। तो मैं प्रकाश हूं, मैं सत्य हूं, मैं खुशी, आनंद और करुणा हूं। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूं। मैं हर जगह व्याप्त हूं। मैं शांति और सौम्यता हूं। मैं अनंत ऊर्जा हूं। मैं समृद्धि हूं। ईश्वर के छवि में मैं भी रचनाकार हूं। मैं पूर्णता हूं और सब कुछ जो जैसा है वैसे ही स्वीकार करता हूं। इस प्रेम के प्रकाश में भय से मुक्त होकर आलोचना रहित मैं हूं। मैं आलोचना रहित हूं, निष्पक्ष, स्पष्ट, स्वीकार मैं हूं। और अब मैं अपने जीवन में सहज सही कार्यवाही प्राप्त करने का दावा करता हूं और स्वीकार करता हूं। मेरे सुंदर उच्च स्व, कृपया मुझे मेरे उन विचारों को बताएं जो मुझे सहज सही कार्यवाही प्राप्त करने से रोकते हैं। जो भी विचार प्राप्त हो उन्हें हील करें, मुक्त करें और नई सुंदर विचारों से प्रतिस्थापित करें। अब तक हमने अपने सृजन में अपने छोटी सी बुद्धि का उपयोग किया, विकल्पों पर मंथन किया, विकल्पों की लंबी सूची बनाई और अपने पुराने अनुभवों के अनुसार उनमें से हमने कुछ चयन किया।
और अब मैं स्वयं को तैयार करता हूं सहज सही कार्यवाही को प्राप्त करने के लिए। जब मैं अपने हृदय में हूं, मेरे भीतर ईश्वर के विचार मेरे मन में बुलबुले की तरह उठते हैं, क्योंकि मैं अपने सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता से एकीकृत हूं। तो मैं स्वयं को हील करता हूं और इस विचार को मुक्त करता हूं कि मेरे कार्यों में गलती होती है। अब मैं जान गया हूं कि मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूं। मैं रचनाकार हूं। अपने विचारों से मैं रचयिता हूं, एक अद्वितीय रचयिता। तो अब मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को, जो सहज सही कार्यवाही प्राप्त करने के दावे में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें सुधारता हूं और मुक्त करता हूं। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके समान हैं और उनके अनुरूप हैं। मेरा हृदय प्रेम की स्थिति में है, क्षमा की अवस्था में है, यह जानते हुए कि जीवन प्रेम देने के लिए है और मैं सदैव इसके लिए जागरूक हूं। मैं अपने जीवन में सहज सही कार्यवाही प्राप्त करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। और अब मैं अपने इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ता हूं। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु। अपने उच्च स्वर से प्राप्त संचार को, उन विचारों को अपने सृजन के सूत्र में शामिल करें और दोहराएं, ईश्वर और मैं अपनी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता से एकीकृत होने का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करता हूं और उन्हें स्वीकार करता हूं। तथास्तु। अपने संचार को बढ़ाते हुए अपने उच्च स्वर से पूछें कि आपकी सच्ची इच्छाओं की सूची में से आपके द्वारा चुनी गई गतिविधि सर्वोत्तम और सर्वोच्च हित में है। तो उच्च स्वर से पूछें कि क्या मैंने सही कार्यवाही का चुनाव किया है। जो भी इच्छाएं हो उसके ऊपर हाँ और नहीं के संकेतों का प्रतीक्षा करें। यदि नहीं उत्तर मिलता है तो पता लगाएं कि क्या सुधार करने की आवश्यकता है। इससे अपने सृजन का एक नया सूत्र बनाएं। आज इस अभ्यास को दोहराते हैं और इसके लिए इस आभार भरे प्रार्थना को
महसूस करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो अपने भीतर दोहराए, प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पिता जो सब कुछ जानते हैं, मुझे वही बुद्धि देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब मैं अपने हृदय के माध्यम से स्वयं को आपके ज्ञान के प्रति खोलता हूँ और सही कर्म की ओर इस ज्ञान का मार्गदर्शन स्वीकार करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मेरा कार्य अब मुझे सुख, प्रचुरता और सफलता देता है। 16वां सप्ताह, 5वां दिन का ये प्रार्थना अपनी सहज सही कार्यवाही को जीने के लिए और जीवन जो अब तक अपने तार्किक बुद्धि पर चलती, वह अब अपने इस खुले हृदय के साथ सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता से, प्रेम से एकीकृत हुए हर कार्य का एक सुंदर अनुभव बना रही है। जीवन सहज है, यह विश्वास होता जा रहा है। अपने पूरे सप्ताह भर की अभ्यास के बाद हमने देखा कि कुछ घटनाएं बिल्कुल अनायास ही घटित होती है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? आज इस पर विशेष विचार करें। कुछ ऐसी घटनाओं की सूची बनाएं जो आपको याद हो सकता है कि उसे हमने भाग्य कहा हो, या सही समय पर सही जगह पर होना, पर अब ये घटनाएं शायद हमारे लिए आम होती जा रही है। यह असाधारण होते हुए भी धीरे धीरे हमारे जीवन में एक सामान्य अनुभव बनते जा रहा है। आज एक बार फिर से देखें कि क्या सहज सही कार्यवाही पे मार्गदर्शन के लिए हमारे हाँ और नहीं के संकेतों का हम उपयोग कर रहे हैं। क्या यह भी अनुभव हुआ कि वास्तव में इन हाँ और नहीं के संकेतों ने हमें उन घटनाओं की श्रृंखला से बचा लिया है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जीवन सहज ही सुंदर, शानदार अनुभवों के लिए है और अब ये हमारे लिए उपलब्ध है। तो आज के इस अभ्यास के लिए और इस प्रार्थना के लिए बाबा जी का एक बार फिर आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू बाबा जी। अपने उत्सव का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसी प्रेम भरे, आभार भरे हृदय से अपने प्रियजनों को याद करें, उन्हें प्रेम का आलिंगन दें और इस प्रेम को पूरी सृष्टि में उड़ेल दें, प्रवाहित होने दें। पूरी सृष्टि के साथ एकीकृत होकर बस बहे जीवन की दिशा में, अपने उत्सव के साथ एकीकृत होते हुए एक संपूर्ण मानव का जीवन कैसा हो, ये अनुभव पाए। इस सुंदर शांत अवधि के बाद एक बार फिर
अपनी आभा मंडल को बंद कर लें। इसे दोहराएं। मैं अपनी आभा को, अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करता हूं। आज अपनी सहज सही कार्यवाही को प्राप्त करने के लिए, इस ज्ञान से, इस अभ्यास से जुड़ने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। यूनिफाइड की इस सुंदर यात्रा में जीवन को वैसे जीने के लिए जो सच में ईश्वर की चाहत हो, जो सच में ईश्वर की अभिव्यक्ति हो। इससे सुंदर और कुछ भी नहीं। आज आपका इस यात्रा में साथ होने के लिए हृदय से आभार एक बार फिर। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू।